हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज मैं बात करने वाला हूं बीपीएससी ट्रे 4 के ऊपर, और कई सारी चीज़ें हैं जो मैं आज बात करूंगा आप लोग से। एंड सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। चलो तो अब बात स्टार्ट करते हैं। तो बीपीएससी क्या है कि नोटिस पे नोटिस अभी जारी कर रही है। ठीक है, सबसे पहले ये देख लो कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि एईडीओ का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। क्या कारण था वो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कारण क्या था। कई सारे रीजंस हो सकते हैं। पेपर लीक का रीज़न हो सकता है, ठीक है, सेटिंग का रीज़न हो सकता है, कई सारे रीजंस हो सकते हैं इसके। ठीक है, वो भी एग्ज़ाम कैंसिल। जितने भी लोग बीपीएससी एईडीओ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, तो अगर जो एग्ज़ाम दिए होंगे, जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा उनका तो लग गया एल। ठीक है, उसके बाद अब वो क्या करेंगे। अब जिसका नहीं गया अच्छा वो तो खुश हो गए बेचारे, बहुत बढ़िया होंगे वो। ठीक है, लेकिन साथ में एडीओ के साथ में जो TRE4 की भी तैयारी कर रहे होंगे वो भी सोच रहे होंगे कि क्या होगा TRE4 के साथ अगर मेरा ये एग्ज़ाम अच्छा नहीं किया तो। ऐसा भी हो सकता है। तो कई सारे पहलू हो सकते हैं इसके कि लोग अपनी तैयारी दुरुस्त कर रहे होंगे, कभी TRE4 की, कभी एडीओ की, कि दोनों की सिलेबस अलग अलग थे। और एडीओ में तो आप लोग जानते हैं कि एक ही एग्ज़ाम होना था। ठीक है, ट्रे में भी एक ही एग्ज़ाम होना था, लेकिन अभी ट्रे में आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी कल ही नोटिस आया। आज तीन मई है, 3 मई 2026। कल ही नोटिस क्या आया कि अब TRE4 में भी प्री और मेंस दोनों होंगे। बताओ, TRE3, TRE2, TRE1 ये सब में कहाँ गए थे लोग, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, नोटिस पे नोटिस ये सारे कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, पहले मैं शुरू से बात कर रहा हूँ। पहले क्या हुआ था कि पहले डोमिसाइल का मामला चल रहा था। ठीक है, डोमिसाइल के पहले क्या चल रहा था, सीट का मामला कि कितना सीट आएगा, 1 लाख, 1.5 लाख, ठीक है ना, 26,000, 20,000, ऐसा करके 40,000, ऐसा करके सीट का मामला चल रहा था। वो खत्म हुआ। अब किसी को आइडिया इसमें नहीं लगा, ना कोई टीचर्स को, ना कोई स्टूडेंट्स का, ना कोई ग्रुप को या कोई इंडिविजुअल पर्सन को कोई आइडिया लगा कि कितना सीट आएगा। अभी तक कंफर्मेशन नहीं कि कितना सीट आएगा। सब टीचर अपना अपना लेक्चर देते रह रहे हैं। ठीक है, तो सीट का मामला खत्म, सबको पता चलेगा कि हमें इसमें हम दिमाग नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो लगाना है बीपीएससी ही लगाएगी। दूसरा जो है, अब दूसरा है डोमिसाइल का मामला है कि हाँ डोमिसाइल लगेगा नहीं लगेगा, आंदोलन हुआ, लोग मार खाए, है ना, लोग आंदोलन पे आंदोलन किए। ठीक है, उसका भी मामला खत्म। अब उसमें भी कंफर्मेशन अभी भी नहीं है, क्योंकि बीपीएससी से भरोसा सबको उठ चुका। डोमिसाइल लगेगा या नहीं लगेगा इसका कोई अभी कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, जब तक फुल्ली नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी बीपीएससी एग्जाम को लेकर, ठीक है, तब तक कुछ भी नहीं कह सकते आप लोग। तो पहला सीट का मामला था, दूसरा डोमिसाइल का मामला था, तीसरा क्या है, अब देखो क्या है कि एग्जाम पैटर्न। अब एग्जाम पैटर्न में चेंज। ठीक है, अब देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि कल एक नोटिस आया था, 2 तारीख को रात में शायद आया था नोटिस। मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। ये आप देखो, इधर चलेगा अभी। ठीक है, इधर आपका PDF रहेगा, आप देखिएगा, पढ़िएगा, समझ में आएगी बात। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है, तो नोटिस क्या है मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखो नोटिस क्या है, एग्जाम पैटर्न को लेकर। एक्चुअली ये जो नोटिस है वो एग्जाम पैटर्न को लेकर, उसके बाद हम लोग प्री मेंस पे बात करेंगे। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग आवश्यक सूचना। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित MCQ बहुविकल्पीय आधारित परीक्षाओं की उत्तर प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं अभ्यर्थी अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संशोधित किया गया। अब देखो क्या किया, MCQ को संशोधित किया गया, यानी एग्जाम पेपर लीक ये सब नहीं रुक रहा है, ये सब कंट्रोल नहीं कराएंगे, एग्जाम को ही ये चेंज कर देंगे, पैटर्न को ही चेंज कर देंगे। मतलब कि अपना वीकनेस को छुपाने के लिए बीपीएससी क्या कर रही है, सारा लोड बढ़ा रही है किस पे, स्टूडेंट्स पे। गजब। पूर्व व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होंगे। 4 विकल्प उपलब्ध कराए जाते थे। दैट मीन्स ABCD ऑप्शन रहता था आपका। ठीक है, अब क्या है कि जिनमें से किसी एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य नहीं था। ठीक है,
जिनमें से किसी एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य नहीं था। इसके परिणाम स्वरूप अनेक अभ्यर्थी कई प्रश्नों को अनुत्तरित छोड़ देते थे। जैसे मान लो 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, आप क्या करते थे कि चारों में से किसी एक के, चारों में से कोई आप नहीं जानते, यानी क्वेश्चन कंफर्म आप नहीं है कि हमको क्या लगाना, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाते थे। अभी क्या किया गया है, देखो मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ एवं प्रामाणिक बनाने के लिए MCQ आधारित परीक्षाओं की उक्त प्रणाली में अब प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प, अब 5 ऑप्शंस होंगे, 5 विकल्प होंगे। कौन कौन? ABCDE प्रदान किए जाएंगे, जिसमें विकल्प ई का अर्थ प्रयास नहीं किया गया, यानी नोट अटेम्प्ट होगा। यानी अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, क्वेश्चन छोड़ के आगे निकलना है, तो छोड़ के आगे नहीं निकलना है, आपको क्या करना है कि ई लगा के निकलना है। आप नहीं जानते तो ई लगा के निकलना है। समझ में आ रही बात? तो ये भी आपको ध्यान में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। ये आपको ई को ध्यान में ही रखते हुए चलना है। BPSC TRE 4 में या BPSC के कोई एग्जाम में ये पैटर्न में चेंज हुआ है, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ, यदि कोई अभ्यर्थी 5 विकल्पों ABCDE में से किसी का भी चयन नहीं करते, देखो आप 5 में से कोई एक भी चयन नहीं किया आपने, तो क्या होगा आपके साथ? तो ऐसे प्रत्येक अनुत्तरित यानी अनआंसर्ड प्रश्न पर नकारात्मक अंकन करते हुए 1/3 अंक की कटौती की जाएगी। यानी आपका मार्क्स जो है 5 में से किसी एक में भी ऑप्शन नहीं आपने टिक किया, तो आपका जो है 1/3 मार्क्स जो है वो काट लेगा BPSC। समझो ये क्या लोचा चल रहा। यह संशोधित व्यवस्था आगामी परीक्षाओं में प्रभावी होगी, और बोला जा रहा है कि आगामी जो आने वाले परीक्षा हैं उसमें ये सक्सेसफुल रहेगी। अब मुझे पता नहीं कि सक्सेसफुल रहेगी या नहीं रहेगी, ये तो सबको पता है, ठीक है। और रही बात सेटिंग की, तो जो करा रहे हैं ये सब, जो इलीगल चीज़ कर रहे हैं, तो वो तो गलत है ही, और करने वालों को कौन रोक सकता है? सरकार रोक सकती है, बहुत सारे पाबंदियों से सिक्योरिटी अपना बढ़ा सकते हैं, बहुत सारे चीज़ों पर रोक लगा के। लेकिन सरकार पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही, लेकिन लोड जो है हम लोगों के ऊपर पड़ रहा है, जितने भी एस्पिरेंट है, ठीक है, जितने भी TRE 4 की तैयारी कर रहे थे, या AEDU की तैयारी कर रहे हैं, या BPSC की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन पे लोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो रहा। अब एक चीज़ और है इसमें, मैं बता रहा हूँ कि जब TRE 4 की बात हो रही थी, जब TRE 3 खत्म हुआ था, उस समय के बाद स्टेट हुआ था एक, तो जब स्टेट हुआ था तो जो TRE 4 में बैठने वाले स्टूडेंट थे तो वो तो स्टेट दे दिए, जो पास किए, ठीक, उनको लगा कि अब TRE 4 आ जाएगा। लेकिन सरकार क्या करेगी, TRE 3 के बाद स्टेट एक पहला वाला स्टेट ले लिया, ठीक है। अब सरकार को लगा कि और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को इंगेज करना है, तो स्टूडेंट्स को इंगेज करने के लिए स्टेट 2 भी ले लिया, यानी दूसरा वाला भी स्टेट ले लिया, पेपर 1 पेपर 2 का। यानी अब हो गए 2 स्टेट वाले, यानी कैंडिडेट का भरमार है, एकदम भर गए कैंडिडेट, ठीक है, सरकार के पास एकदम स्टूडेंट्स भरा हुआ। उसके बाद फिर लोगों को लगा कि अब TRE 4 आएगा, फिर 1 साल इंतजार करा दिया, ठीक है। यानी हम लोग क्या किए कि अपना जॉब वगैरह, जब सब कुछ छोड़ के, अच्छी खासी जॉब थी हमारी, वो सब छोड़ के हम क्या किए, तैयारी में लग गए कि चलो अब कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, सरकार के भरोसे हम लोग, ठीक है। तो हुआ कुछ नहीं, और अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं। अभी सिर्फ बदलाव पे बदलाव, बदलाव पे बदलाव, बदलाव पे बदलाव, सिर्फ अन्याय ही करना है इनको स्टूडेंट्स के ऊपर, जितने भी ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मैं आगे आने वाले जो भी रहेगा स्टूडेंट्स रहेगा, मैं उनको कभी ये सलाह नहीं दूंगा कि आप तैयारी कर लो। मैं बोलूँगा जितने दिन में आप तैयारी करेंगे उतने दिन में कोई हुनर सीख के आप उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर लो, और कोई काम धंधे पे लग जाओ, 30 से 40 हज़ार ऑलरेडी कमा लोगे तुम। अब ये तुम पेंशन और ये न जाने किस किस चक्कर में, रिटायरमेंट के चक्कर में, सैलरी सिक्योर के चक्कर में आप ना ये अपना लाइफ बर्बाद करते हैं। अच्छा बताओ एक चीज़, आप बताना, इतने सारे स्टूडेंट्स भर चुके हैं, लगभग 5 करोड़ स्टूडेंट होंगे, ज़्यादा ही होंगे, 20 करोड़ होंगे, सॉरी 20 करोड़ मैं बोलता हूँ, हाँ 4 से 5 करोड़ होंगे, ठीक है। अभी फिलहाल बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे भारत की बात नहीं कर रहा। अब देखो कि लगभग 4 से 5 करोड़ स्टूडेंट में, ठीक है, अब होगा क्या, इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने वैकेंसीज की सरकार कहाँ से लाएगी इतनी, ठीक है, पढ़ने वाले इतने सारे हैं, वैकेंसी सरकार के पास है नहीं, तो इस सारे लोग क्या करेंगे। मान लो 20,000 की वैकेंसी आती है, तो उसमें तो 20,000 लग जाएंगे, तो बाकी लोग क्या करेंगे, तो बाकी लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, और अपना जीवन बर्बाद करके अपने फैमिली का जीवन बर्बाद करेंगे। तो इससे अच्छा है कि कोई काम धंधा सीखो अभी आप, ठीक है, और काम में लग जाओ। पढ़ाई टाइम पास हो गया आज के ज़माने में, ये लॉटरी जैसा हो गया है,
ठीक है, आपका लक अच्छा है तो हो जाएगा, नहीं अच्छा है तो फिर आप भुगतो। ठीक है, तो मैं तो यही चाहता हूँ और मैं यही कर भी रहा हूँ। ठीक है, लगेगा लगेगा, नहीं लगेगा नहीं लगेगा, सिंपल सी चीज़। हाँ, लेकिन हाँ, तैयारी अच्छी रखनी है, ध्यान रखना है, ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। टीचर्स आपको बरगलाते रहते रहेंगे। ठीक है, जितने भी आप ऑनलाइन देख रहे हैं ना, टीचर जो भी है ना, जितने भी टीचर्स है, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है, सब बरगलाते रहेंगे, इतना फुल मोटिवेशन देंगे, हो जाएगा, एक ही तो सीट है, एक ही तो सीट है। भाई 20,000 स्टूडेंट्स में एक सीट पता नहीं होगा नहीं होगा, और स्टूडेंट्स हैं 20 लाख। ठीक है, होगा नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ये लोग तो, इन लोगों को कोर्स बेचना रहता है, तो ये तो क्या करेंगे, अपना धंधा पाने के लिए तो अपना जुगाड़ करके बैठे हुए हैं। ठीक है, और हम लोग को बरगलाते रहे, फुल मोटिवेशन देंगे, भाई एक ही तो सीट चाहिए, अगर उसमें नहीं निकलेगा ना तो बोलेगा आप तैयारी नहीं किए थे, आप बगल वाला मेरे से कम तैयारी किया, निकल लिया। ठीक है, तो लक भी होता है एग्जाम में। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहें, जिनकी तैयारी बेहतर है बेहतर और बेहतर करें, जिनकी तैयारी नहीं है वो भी बेहतर करें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरा IQ लेवल सही नहीं है, मैं पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो जो काम में मन लगता है स्टार्ट कर दो और आगे बढ़ो जीवन में। ठीक है, सरकार के भरोसे रहोगे, अपना जीवन बर्बाद करोगे, ठीक है, अपना फैमिली का जीवन बर्बाद करोगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, आपको लास्ट में बचेगा 30 से 40 एज हो जाएगा, अब लगेगा पता नहीं क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इससे अच्छा है अभी से शुरुआत कर लो। ठीक है, और ये करना भी आप लोग को ज़रूरी है, हम लोग को ज़रूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत होगी आगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी अपने ऊपर ख्याल रखो। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। और हो सके तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कई सारे इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा आगे भी। ठीक है, अभी मेरे पास उतने सेटअप नहीं है, मैं न तो माइक लगा के बात कर रहा हूँ, ना तो मेरे पास अच्छे कैमरे हैं, बट स्टिल मैं ये मेरे फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। मैं हूँ बिहार से, और जितने भी बिहारीज हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आगे और भी क्लासेस में भी लेके आऊँगा इंग्लिश की। ठीक है, तो थैंक यू।